नमस्कार, मैं राघवेंद्र, राष्ट्रीय सचिव लोक पार्टी दिल्ली से बोल रहा हूँ। हम लोग कब तक इन राजनीतिक दलों के भ्रष्टाचार को ढोते रहेंगे? आज़ादी के बाद से आज तक जितनी भी राजनीतिक दलों की सरकारें आई हैं हमारे देश पे, हमारे प्रदेश पे शासन करने के लिए, सभी ने केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का ही काम किया है, ना कि उसे रोकने का काम किया है। आप सब स्वयं विचार करें कि हमारे देश और प्रदेश के जितने भी पुलिस थाने हैं वो भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं। क्या वो हमारे सांसद, हमारे राजनेताओं को दिखाई नहीं देते? क्या विधायक जी और सांसद महोदय को ये नहीं दिखाई देता कि जनता सामान्य का कोई भी समस्या लेकर के व्यक्ति अगर थाने पर आ रहा है तो उससे बिना पैसे के सुनवाई तक नहीं की जा रही है? ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है कि जितने भी सरकारी निकाय हैं उनके कार्यों की जांच कराई जाए, उनके कार्यों में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाए और उनके कार्यों की कार्यशैली को देखा जाए कि वो कर क्या रहे हैं। योजनाएं चला देने से, योजनाएं बना देने से काम नहीं चलने वाला है। योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक तरीके से नीचे स्तर पर हो भी रहा है कि नहीं? क्या नौजवान, क्या किसान, क्या महिला, क्या नागरिक समाज, सभी लोग अपने अपने स्तर पर सभी लोग परेशान हैं। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से अच्छा है कि हम लोग बिना राजनीतिक व्यवस्था के रहें। आप सबसे हम अपील करना चाहते हैं कि अब बदलाव लाने की जरूरत आ गई है। देश में राजनीतिक तंत्र में अब एक बड़े बदलाव की जरूरत आ गई है। राजनेता जनता का धन लूटने में निरंतर लगे हुए हैं। जितनी भी 4 प्रमुख पार्टियां हमारे देश प्रदेश में मजबूती के साथ काम कर रही हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, जनता समाज के उत्थान की बात कर रही हैं, लेकिन उनके राजनेताओं का चाल चरित्र आप देखेंगे तो बिल्कुल जनता देश हित से उल्टा होगा। आप देखिए बड़े बड़े राजनीतिक दलों के बड़े बड़े राजनेताओं की जो आज चुनाव लड़ने के 20 साल पहले उनकी क्या आर्थिक स्थिति थी और चुनाव जीतने के बाद आज 20 साल बाद उनकी आर्थिक स्थिति करोड़ों में कैसे पहुंच गई। किस आधार पर उन्होंने इतना धन इकट्ठा किया और वो धन किसका है? वो हमारी जनता का ही तो है। तो इसको ठीक करने के लिए कौन आगे आएगा? प्रधानमंत्री जी से हम इन समस्याओं को ठीक करने के लिए महोदय जी आगे आए और इस पे जांच कराएं। जितने भी राजनीतिक दलों के बड़े नेता हैं उनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए कि उनके पास इतना धन आया कहां से, और अगर उनकी जांच में वो गलत पाए जाते हैं तो उनकी सारी संपत्तियां सीज करके जन सामान्य के कार्यों में उसको लगाने का कार्य किया जाना चाहिए। हम आपसे अपील करते हैं कि लोक पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है। भाइयों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री विजय शंकर पांडे जी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के एक ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं जिनको पूरा देश जानता है। अपने समय में अपने कार्य ने बहुत अच्छा कार्य जनहित के लिए किया, जनता समाज के लिए किया और उसका आज भी असर देखने को मिल रहा है कि माननीय आदरणीय डीएम साहब जहां भी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां भी डीएम होकर के या जहां भी कमिश्नर होकर के गए, जिन जनपदों में कार्य किया, वहां के लोग आज 25 से 30 साल हो गया है, आज भी इनका नाम लेने पर इनको याद करते हैं और कहते हैं कि ऐसा डीएम अगर हर जिले में आ जाए तो जिले की दशा बदलने में 1 हफ्ते से ज्यादा समय नहीं लगेगा। इच्छा शक्ति होनी चाहिए देश और समाज के लिए काम करने की, और हमारे आज के राजनीतिक दलों ने हमारे अधिकारियों के अंदर वो जज्बा खत्म करके रख दिया है। कमीशन खोरी में लिप्त रहने वाला राजनेता वो कैसे भ्रष्ट अधिकारी को और भ्रष्ट जो है बाबुओं को रोक पाएगा? तो इसके लिए हम सब आपसे अपील कर रहे हैं कि लोक पार्टी एक ईमानदार राजनीतिक दल है। अन्याय, बदहाली, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का समूल नाश करने के लिए हम सब संघर्ष कर रहे हैं। गांव के बेरोजगारों को उनका हक दिलाने के लिए, महिलाओं को उनका सम्मान दिलाने के लिए,
किसान भाइयों को उनका हक दिलाने के लिए हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका साथ और समर्थन चाहते हैं। आप सब साथ आए, देश हित में एक नई शुरुआत किया जाए, एक नया बदलाव लाया जाए। जय लोग, जय हिंद।